आइए जानते हैं श्रीमती राधा रानी कौन है। राधा रानी, जिन्हें श्रीमती राधिका वृषभानु, नंदिनी और श्रीजी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया और आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। वे केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण की सजीव प्रतीक है। राधा रानी का जन्म ब्रजभूमि बरसाना में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम वृषभानु महाराज और माता का नाम कीर्तिदा बताया जाता है। वे अत्यंत सुंदर, करुणामयी और दिव्य गुणों से युक्त थी। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण परमात्मा है, राधा जीवात्मा, और भक्ति की सर्वोच्च अवस्था इसलिए कहा जाता है राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। राधा रानी को भगवान की आनंद देने वाली शक्ति माना जाता है। वे महाभाव स्वरूपिणी है, यानी प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। इस कारण वैष्णव परंपरा में कहा जाता है कि कृष्ण तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग राधा की भक्ति है। हालांकि श्रीमद्भागवत पुराण में राधा नाम का स्पष्ट उल्लेख कम है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण और संतों जयदेव, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु की रचनाओं में राधा रानी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राधा रानी सभी गोपियों की प्रधान थी। गोपियाँ भक्ति के अलग अलग रूप है और राधा उन सभी का सार है। राधा रानी हमें निस्वार्थ प्रेम, अहंकार रहित भक्ति, धैर्य और त्याग, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास उनका जीवन बताता है कि ईश्वर प्रेम से वश में होते हैं, अधिकार से नहीं। राधा नाम का भक्त मानते हैं कि कृष्ण राधा नाम जपने से अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहा जाता है पहले राधे फिर श्याम। राधा रानी प्रेम की देवी, भक्ति की आत्मा और श्री कृष्ण की शाश्वत शक्ति है। राधा रानी श्री कृष्ण की परम प्रिया और भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप मानी जाती है। वे ब्रजभूमि की दिव्य नायिका है और उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक है। राधा कृष्ण का संबंध जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा रानी को भगवान की लादिनी शक्ति कहा जाता है, जो कृष्ण का आनंद प्रदान करती है। उनका प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ, त्याग और समर्पण से भरा हुआ है। शास्त्रों और संत परंपरा में राधा को महाभाव स्वरूपिणी कहा गया है, अर्थात प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। भक्तों का विश्वास है कि राधा की कृपा से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव है, इसलिए पहले राधे राधे कहा जाता है। आइए राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं जानते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं केवल कथाएं नहीं, बल्कि निष्काम श्रद्धा और दिव्य प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति है। पहले दृष्टि की लीला बरसाना और वृंदावन में राधा और कृष्ण की पहली दृष्टि हुई। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने राधे को देखा तो बांसुरी अपने आप थम गई, और जब राधा ने कृष्ण को देखा तो समय रुक गया। यह आत्माओं की पहचान है, कोई साधारण मिलन नहीं। बांसुरी की लीला। कृष्ण की बांसुरी की तान राधा के हृदय तक सीधी पहुंचती थी। वह तान प्रेम का आह्वान थी, न शरीर का, न संसार का, केवल आत्मा का कृष्ण से मिलन। कहा जाता है बांसुरी की हर तान में राधा गूंजता था। रासलीला। प्रेम की पराकाष्ठा शरद पूर्णिमा की रात्रि को हुई महारास लीला राधा कृष्ण के प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया, लेकिन जब राधा को अहंकार का क्षण आया तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। इससे संदेश मिलता है प्रेम में अहंकार आते ही ईश्वर दूर हो जाते हैं। मान लीला, राधा का रूठना। राधा रानी का मान उनका प्रेम है। कृष्ण उन्हें मनाने के लिए कभी दूत बने, कभी गीत गाए, कभी चरणों में गिर गए। यह लीला सिखाते हैं ईश्वर स्वयं प्रेम भक्ति के आगे झुक जाते हैं। वन विहार लीला, यमुना तट, कदम वृक्ष, कुंज गलिया, यही राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं हुई। यह प्रकृति भी उनके प्रेम की साक्षी बनी। विरह लीला, सबसे गहरी प्रेम कथा। जब कृष्ण मथुरा चले गए, राधा रानी ने कभी शिकायत नहीं की। विरह में भी उनका प्रेम और गहरा हो गया।
विरह प्रेम को शुद्ध करता है। यह लीला बताती है कि सच्चा प्रेम पास होने पर नहीं, दूरी में भी जीवित रहता है। चंद्रावली लीला। चंद्रावली से कृष्ण का प्रेम राधा के प्रेम को और गहरा करने का माध्यम था। यह ईर्ष्या नहीं, बल्कि भक्ति में भाव की तीव्रता दिखाने की लीला है। राधा कृष्ण का अभिन्न स्वरूप शास्त्र में कहा गया है। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही तत्व है, इसलिए उन्हें जुगल सरकार कहा जाता है। प्रेम लीलाओं का सार। प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। भक्ति बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। अहंकार ईश्वर से दूर करता है। विरह भी प्रेम का ही रूप है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।